शेर का बच्चा, माँ बाप की नसीहत को नज़रअंदाज करने की सज़ा। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से पहाड़ और झरने थे। झरनों का पानी शीतल और स्वस्थ था। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक पहाड़ भी था। उस पहाड़ की गुफा में शेर और शेरनी का एक जोड़ा रहता था। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी साथ रहते थे। शेर और शेरनी उन्हें बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ जंगल में घूमते थे तो उन्हें देखकर जंगल के अन्य पशु भाग जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को अपने साथ कम ही ले जाते थे। वे दोनों बच्चों को गुफा में ही छोड़कर शिकार की खोज में निकला करते थे। वे दोनों बच्चों को यह भी समझाते थे कि भूलकर भी वे कभी गुफा से बाहर ना निकले। बच्चों को छोड़कर शेर शेरनी जंगल में गए हुए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने के पास चलते हैं, वहाँ पानी भी पी लेंगे और जंगल में थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। अगर रास्ते में कोई हिरन वीरन देखा गया तो उसे डराने का आनंद भी ले लेंगे। छोटे बच्चे ने इसका विरोध किया। वह बोला, पिताजी की आज्ञा है कि गुफा से अकेले मत निकलना। झरने के पास जाने के लिए भी उन्होंने विशेष रूप से मना किया है। तुम रुक जाओ, अभी माँ और पिताजी भी आ ही जाएंगे। इस पर बड़ा बच्चा बोला, भाई मुझे तो प्यास लगी है। अरे हम शेर के बच्चे हैं, जंगल के सभी पशु हमसे डरते हैं, फिर हमें किस बात का डर। पर छोटा बच्चा जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा और गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा। अकेले जाने में मुझे डर लगता है। बड़ा भाई बोला, तुम डरपोक हो, नहीं चलते तो मत चलो, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकल झरने के पास चला गया। उसने भर पेट पानी पिया और हिरणों की खोज में इधर उधर घूमने लगा। उस दिन उस जंगल में कुछ शिकारी आए थे। उन्होंने दूर से ही शेर के बच्चे को अकेले घूमते हुए देख लिया। फिर उन्होंने सोचा कि इस शेर के बच्चे को पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देंगे और वहाँ से पैसा प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए उन लोगों ने छिप छिप कर शेर के उस बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। इसकी तनक भी भनक उस नन्हे से शेर के बच्चे को नहीं लगने दी। शिकारियों ने कंबल और कपड़े की सहायता से उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। वह बच्चा अभी कुत्ते के बराबर भी नहीं हुआ था, इसीलिए वह काफ़ी आसानी से पकड़ा गया। वह बेचारा चिल्ला भी नहीं पाया। शिकारियों ने कंबल में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वह ना तो गुर्रा सकता था और ना ही छटपटा सकता था। जैसा कि शिकारियों का विचार था, उन्होंने उस बच्चे को चिड़ियाघर में बेच दिया। वहाँ उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस स्थिति में पहुंचकर उसे काफ़ी कष्ट हो रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि माँ बाप का कहना ना मानने की इतनी बड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। उसे उनकी सीख याद आ रही थी। वह खींचकर गुर्राता था और गुस्से में पिंजरे की छड़ों को नोचता था, मगर इससे क्या हो सकता था? छड़ें टूट तो नहीं सकती थी। जब भी वह किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता था। गुर्रा और उछलकर वह अपनी भाषा में कहता था, माँ बाप तथा बड़े की शिक्षा पर अमल अवश्य करना। अपनों से बड़ों की आज्ञा ना मानने से तुम्हें मेरी तरह पछताना पड़ेगा। मैंने बड़ों की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए इस पिंजरे में बंद होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों की बात मानना कितना ज़रूरी है। माँ पिता
और बड़े हमेशा हमारे भले के लिए ही सलाह देते हैं। उनकी बातों को अनसुना करने से हमें कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे इस कहानी में छोटा शेर अपने माता पिता की बात नहीं माना और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और भी नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।